अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ब्ल इसके कि हमारी और आपकी गुफ्तगू कुछ आगे बढ़े, सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार महबूबे परवरदिगार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, यानी शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, मिस्बाहुज़्ज़ुलम, जमीलुश्शियम, यानी अहमद मुश्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में यहां से लेकर वहां तक और इधर से लेकर उधर तक अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो शमआ के जिसने उजाला किया, वो शमआ के जिसने उजाला किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में, एक रोज चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। और गर अर्ज़ो समा की महफिल में लौलाक लमा का शोर न हो, गर अर्ज़ो समा की महफिल में लौलाक लमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में। आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जंगे बदर में हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की आंखों पर तीर लगे। आपकी दोनों आंखें उन तीर लगने की वजह से बह करके आपके चेहरे पर आ गईं। बारगाहे नूर में हाजिर हुए। हदीस पाक के अल्फाज कुछ इस तरह हैं, फ़अदाहुमा मकानहुमा व बज़क़ फ़ीहिमा फ़अदाता तबरकान। हुजूर पाक के दरबार में जब हजरत अबू कतादा हाजिर हुए, आपने आपकी आंखों को, हजरत कतादा की आंखों को चेहरे अनवर से उठाया, उठाने के बाद आपके खाने चश्म में रखा। खाने चश्म यानी आपकी आंखों की जगह पर आपकी आंखों को उठा करके रखा, और उसके बाद अपना लुआबे दहन डाला। तो मामला यह हुआ कि आपकी आंखें पहले से ज्यादा रोशन हो गईं। सुभान अल्लाह। और जंगे उहद के अंदर हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख फूटी, आप भी बारगाह नूर में हाजिर हुए। वहां हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह हैं, फ़बज़क़ फ़ीहा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़कानत असहु ऐनैहि, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों पर अपना लुआबे दहन डाला।
और लुआबे दहन डालने के सबब से मामला यह हुआ कि पहले से ज्यादा अच्छी तरह से रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान। और यही नजर जब जनाबे अबू बकर सिद्दीक पर पड़ी तो इसी नजर ने जनाबे अबू बकर को अफजलुल बशर बादल अंबिया बना दिया। और जब यही नजर रहमत जनाबे उमर पर पड़ी तो फारूक आजम बना दिया। और जब यही नजर उस्माने गनी पर पड़ी तो उस नजर ने जनाबे उस्माने गनी को जुन्नूरैन बना दिया। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ो, जब यही नजर जनाबे अली पर पड़ी तो शेर खुदा बना दिया, मौलाए कायनात बना दिया। सुभान अल्लाह। और यही नजर अभी हसनैन करीमैन पर भी पड़ी। सुभान अल्लाह। सुभान। जब यही नजरे पाक हसनैन करीमैन पर पड़ी तो जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे साथ मिल करके ये दुआ करिए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत जब बारगाहे हुजूर का अदब सिखाने चले तो इस अंदाज में गुनगुनाते नजर आए, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, सुभान अल्लाह। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद इमाम आला, इमाम इसको मोहब्बत को देखो, जनाबे आला हजरत जब अकीदा देने चले, अकीदे की बात करने चले तो इस अंदाज में गुनगुनाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत बोले, सुनो वो लोग मर गए, वो वहां बड़े जहन्नम चले गए, वो देव के बंदे सड़ गए जो लोग नबी के जिक्र को मिटाने चले थे, जो लोग नबी की याद को मिटाने चले थे, जिन्होंने ये कोशिशें करी थी कि नबी का जिक्र मिट जाए। सुनो, जिक्र हुजूर न मिटा था न मिटा है। क्यों? क्योंकि ये जिक्र वो जिक्र है जिसको खुदा ने किया है, ये जिक्र वो जिक्र है जिसको खुदा के फरिश्तों ने किया है, ये जिक्र वो जिक्र है जिसको कुरान करीम ने किया है। आला हजरत बोले, सुनो, जिक्र मुस्तफा न मिटा था न मिटा है। क्यों? क्योंकि रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाए। सबसे आला अजमत वाला आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद बातिल का कर खात्मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा सुन लो, जिक्र मुस्तफा को मिटाने वालों, जिक्र मुस्तफा को खत्म करने वालों, सुनो, अगर तुम्हें हुजूर का जिक्र मिटाना है तो नमाज छोड़ना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नमाज भी जिक्र मुस्तफा है। अभी आगे बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह। अगर तुम्हें हुजूर की याद को मिटाना है तो सजदे करना बंद करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सजदे ये याद मुस्तफा है। अगर तुम्हें हुजूर के जिक्र को मिटाना है तो इबादत खुदा करना बंद करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इबादत खुदा दर हकीकत में जिक्र मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछोगे, आप लोग पूछोगे कैसे, तो मैं बताऊंगा ऐसे कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। सुभान कहाँ ले गए? जोर से बोलो। मेराज पर। मेराज पर तशरीफ ले गए और खुदा ने अपने महबूब को मेराज पर तोहफा क्या दिया? क्या तोहफा दिया? नमाज। नमाज। और कितनी दी? 50 नमाजें। जब
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ ले गए, रब तबारक व तआला ने 50 नमाजें दी। कितनी? 50। रब ने कितनी नमाजें दी? 50। और मुस्तफा कितनी लाए? रब ने कितनी दी? 50। मुस्तफा ने कराई 5। बंदा परेशान हुआ, मौला ये मामला क्या है, मौला ये माजरा क्या है, ये मसला कुछ समझ में नहीं आया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो, मैं जानता था एक कौम आएगी जो कहेगी मुस्तफा को किसी चीज का इख्तियार नहीं है, माज़अल्लाह। सुनो, मुझे मालूम था एक कौम आएगी जो अपनी किताबों के जरिए से ये अकीदा देने की कोशिश करेगी कि नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं है, माज़अल्लाह। सुनो, मैं जानता था कुछ लोग आएंगे जो मेरे महबूब को बेबस कहेंगे, मेरे महबूब को बेबस कहेंगे, लेकिन जब बंदा नमाज पढ़ने चलेगा और इस मामले को देखेगा तो समझ जाएगा कि ये सब फराडी हैं, फराडी। क्यों? क्योंकि रब ने दी 50 और मुस्तफा ने कराई 5। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियों, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि नमाज ये इबादत खुदा है। नमाज इबादत खुदा है, लेकिन रज़ाए मुस्तफा है। ठीक है, नमाज हो गई, 50 नमाजें आई थी, 5 हो गई। 50 रब ने दी थी, 5 करवा दी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब आगे बढ़ो, मौला नमाज पढ़ी कैसे जाए, मौला नमाज अदा कैसे करें जी, मौला नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है, तेरी इबादत को करने का रास्ता क्या है। तो कुरान बोला, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। मामला तो अभी भी वही है कि अब ये रुकू क्या है जी, अब ये रुकू क्या है। मौला नमाज तेरी, इबादत तेरी, लेकिन करें तो कैसे करें, अदा करें तो कैसे करें। तो ऐलान हुआ, चले जाओ मेरे महबूब के दरबार में, अगर नमाज सीखना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा के पास चले जाओ। नबी ये अकरम झुके तो रुकू कहा गया, नबी ने अपने सरे मुबारक को जमीन पर लगाया तो सजदा कहा गया, नबी बैठे तो तशहुद कहा गया। पता क्या चला, नमाज ये इबादत खुदा है लेकिन रज़ाए मुस्तफा है, लेकिन नमाज ये इबादत खुदा है तो तरीक़ा मुस्तफा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। क्या पता चला कि नमाज ये इबादत खुदा है लेकिन रज़ाए मुस्तफा है, और नमाज इबादत खुदा है लेकिन तरीक़े मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ मेरे प्यारे आका पर, कुर्बान जाओ मेरे प्यारे आका के इख्तियार पर, कुर्बान जाओ मेरे प्यारे आका की ताकत पर, कुर्बान जाओ मेरे प्यारे आका की कुव्वत पर। जंगे बद्र है, जंगे बद्र के अंदर 313 सहाबा इकराम का लश्कर है। कितनों का लश्कर है? सिर्फ 313 सहाबा का लश्कर है। 2 के पास घोड़े हैं, रिवायात में आया वो घोड़े एक मौलाए कायनात का घोड़ा था और एक हजरत मिक़दाद बिन असवद का घोड़ा था। और आलम यह है कि चले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, जंग के लिए चलते चले जा रहे हैं। मेरे आका की ताकत का आलम देखने वालों, मेरे आका की ताकत को नापने वालों, उस जंगे बदर के अंदर 313 सहाबा जिनके पास पूरा साजो सामान भी न था, कुछ के हाथ में हुजूर ने खजूर की शाखें दे दी है, कुछ के हाथ में हुजूर ने खजूर की डंडियां दे दी हैं। तारीख गवाह है वो खजूर की डंडियां तलवारों से ज्यादा तेज चल रही थी। तारीख गवाह है बद्र के अंदर, मैदान बद्र के अंदर उन खजूर की शाखों ने वो काम किया था जो तलवारें भी न कर। फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, शहर शहर गली गली
मुस्तफा के नूर है बातिल का कर खात्मा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा को मिटाने वालों, अभी क्या बताया मैंने आपको? नमाज 50 मिली 5 हुई। फिर अब क्या बताया? तरीका, यानी नमाज पढ़ना सीख गया, नमाज पढ़ना सीख गया। अब हमारा भोला भाला खंडवा का सुन्नी मुसलमान, असर का वक्त हुआ, असर का वक्त होने के बाद चला गया एक मस्जिद में नमाजे असर अदा करने। तो नमाजे असर अदा करने के बाद खड़ा हुआ, मदीने तैयबा की जानिब मुंह किया और सलाम पढ़ने लगा। सुभान अल्लाह सुभान। क्या पढ़ने लगा? सलाम। सलाम पढ़ने लगा। और वहां उटंगे पजामे वाले थे। कौन थे? उटंगे पजामे वाले, मर गए मरदूद जिनकी फातिया ना दुरूद। अब उसको पता नहीं था, भोला भाला सुन्नी, असर का वक्त हुआ, चला गया नमाज पढ़ने। असर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद सलाम पढ़ने लगा। जब सलाम से फारिग हुआ तुरंत एक ने पकड़ लिया कि बोला आइए आइए, आपको इमाम साहब से मुलाकात करवानी है, आइए जरा इमाम साहब से मिलने चलिए, इमाम साहब के पास जाइए। बोला मुझे काम है, मुझे ये काम है, मुझे ऐसा काम है, मुझे बोले नहीं, इमाम साहब से तो मिल के जाना पड़ेगा। बोले भाई ठीक है, जब इतनी जिद कर रहे हो, पीछे पड़ गए हो, तो चलो इमाम से ही मिलवा दो। अब इमाम के पास पहुंचे, ये ऊंची पगड़ी, ये चौड़ा जुब्बा। इमाम बोला कि ये बताओ तुम क्या कर रहे थे? बोले क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ी, नमाज के बाद हुजूर पर सलाम पढ़ा। बुलाए, नमाज के बाद सलाम। बोला नमाज पढ़ो, नमाज। बोले क्यों नमाज क्यों पढ़े? बोले नमाज इसलिए पढ़ो कि ये इबादत खुदा है, लेकिन सलाम ना पढ़ो माज़अल्लाह। बोला सलाम ना पढ़ो, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये हराम है, ये नाजायज है। सलाम मत पढ़ो, नमाज पढ़ो, खुदा को राजी करना है। नमाज पढ़ो, खुदा को राजी करना है, नमाज पढ़ो। अब वो तो था भोला भाला, उसके समझ में ये आया यार इतना बड़ा पगड़ी वाला जब कह रहा है तो शायद सही कह रहा होगा। माज़अल्लाह, शायद इसकी बात में कुछ सच्चाई होगी। इसी कश्मकश में बैठा हुआ था, इसी कश्मकश में मुब्तला था कि इतने में मगरिब का वक्त हुआ। किसका वक्त हुआ? मगरिब का। जोर से बोलो, मगरिब का। कौन सी नमाज का वक्त हुआ? मगरिब का। मगरिब का वक्त आया। अब मगरिब के वक्त के अंदर उसने अल्लाहु अकबर करके क़याम किया और उसके बाद रुकू किया, रुकू के बाद सजदा किया। इसी तरह से दूसरी रकात पूरी करी और जब पूरी करने के बाद तशहुद में बैठा तो अत्तहियात पढ़ना शुरू करी और अत्तहियात पढ़ते पढ़ते जब वो यहां पहुंचा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अत्तहियात पढ़ते पढ़ते जब इस जुमले पर पहुंचा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, उसके कान सारे खुल गए, उसकी आंखें सारा काम करने लगी। जल्दी से सलाम नमाज मुकम्मल करी। नमाज मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरा, सीधे इमाम साहब के गिरबान पकड़ लिया। बोला ओ नाबकार, तू मुझे बहका रहा था, तेरे पगड़ी के झांसे में आ गया था, मैं तेरे जुब्बे के झांसे में आ गया था। मुझे लगा इतना बड़ी मस्जिद का इमाम है तो कुछ जानता ही होगा। अरे तू तो नमाज भी नहीं जानता, मैं तुझे क्या मानूं कि जिसको नमाज ही नहीं पता है, मैं उसके झांसे में कैसे आ जाऊंगा। बोला हुआ क्या ये तो बताओ, क्यों चीख रहे हो? तो बोले मैंने रुकू किया, रुकू के बाद सजदा किया, सजदे के बाद तशहुद में गया, अब फिर तशहुद के बाद अत्तहियात जब उसमें पढ़ना शुरू करी तो एक जगह आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सुभान अल्लाह।
तो बोला कि ये बताओ इमाम साहब, ये सलाम है कि नहीं है? ये हुजूर पर सलाम है कि नहीं है? ये हुजूर का सलाम है कि नहीं है? अब इमाम का तो चेहरा लाल हो गया, आए बाएं शाएं करने लगा। लेकिन वो सुन्नी भोला तो था, लेकिन टनटनौआ था। समझ गया, गिरेबान थामा और बोला, सुन ले, ना नमाज छोड़ेंगे, ना सलाम छोड़ेंगे, ना जिक्र खुदा छोड़ेंगे, ना जिक्र मुस्तफा छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। आला हजरत का शेर गुनगुनाया, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो न जियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। लिहाजा हुजूर के जिक्र को जिंदा करो, हुजूर की याद मनाओ, हुजूर की याद में और ज्यादा खर्चा करो, और ज्यादा लाइटें लगाओ, और ज्यादा झंडे लगाओ, हुजूर की याद मनाते रहो, क्योंकि ये हुजूर की याद दर हकीकत में खुदा की याद है। हुजूर का जिक्र दर हकीकत में खुदा का जिक्र है। हुजूर का चर्चा दर हकीकत में खुदा का चर्चा है। ये करते रहो और यूं ऐलान करो, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, जब तक जम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।